हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिफेंस एस्पायर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो टूर ऑफ ड्यूटी हम जान लेते हैं होता क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी अलाउज सिविलियंस ऑफ अ कंट्री टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर 3 years एंड सर्व फॉर द कंट्री एज एन सोल्जर और ऑफिसर। द प्रपोजल इज येट अंडर प्रोसेस। तो बात ये जो प्रपोजल है वो भी अंडर प्रोसेस है, कहीं भी हवा ना बनाए। बहुत लोग अभी इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये होने वाला है। नहीं, यू हैव टू वेट फॉर इट, क्योंकि डी नोवो जब आया था एसएसबी का, उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला डी नोवो आ रहा है, डी नोवो आ रहा है, व्हाट टू डू। इसी तरह इसमें भी इसी चीज़ का कुछ टाइप का हो रहा है। तो वी हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज ट्यूरोडिटी अभी येट नॉट फाइनलाइज्ड। और दूसरी तरफ देखा जाए कि आर्मी ने ये भी बोल रखा है कि इसको लुक्रेटिव बनाएंगे, किसको, शॉर्ट सर्विस कमीशन को। तो एक डिलीमा सा होगा कि क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्यूरोडिटी में जैसे ये बोले, एक सिविलियन के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो आर्म फोर्स को अपना पूरा लाइफ टाइम करियर नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो थ्रिल चाहिए उनको आर्मी का, और वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन एडमिट करना चाहते हैं जो भी आर्म फोर्स में होता है। डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो चाहते हैं कि वो उसके अंदर इंकलकेट कर सके। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 100 वैकेंसी आने वाली ऑफिसर की और 1000 फॉर जवान। लेकिन जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड होगा वही होगा, कोई यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, बदलाव नहीं होने वाला। और सैलरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सोर्सेज के हिसाब से ऑफिसर की जो सैलरी होने वाली है वो 80 to 90,000 तक की होने वाली है। द ऑफिसर ऑफ टोरिटी विल बी मोर इकोनॉमिकल। मोर इकोनॉमिकल का मतलब है कि फ़ायदेमंद होगा एक स्कीम के द्वारा। इट विल सेव लमसम अमाउंट ऑफ मनी ऑफ आर्मी। आर्मी का बहुत सारा पैसा बचने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेंशन नहीं होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आर्मी मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर सकता है, अच्छे गन्स खरीद सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, इवन एक्सपोर्ट कर सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग पे अपना इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसलिए आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ है। और क्या एक और सवाल ये था कि इट विल इफेक्ट अदर एंट्रीज। हाँ, मे बी ये दूसरे एंट्रीज को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि टॉर ऑफ देखा जाए तो वैकेंसीज तो ले रहा है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, इट माइट इफेक्ट सम अदर एंट्रीज। एलिजिबिलिटी की बात करें तो टिल नाउ देर इज़ नो अपडेट्स एंड नॉट इवन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो कोई ज़रूरत नहीं कि भाई आने वाली, यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर इट। और अब तक यहाँ तक कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कोई एज लिमिट तक भी पिक्चर में नहीं आई है। जैसे कि मैंने बोला, डी नोवो का भी ऐसी हवा बनी थी। डी नोवो अभी भी प्रोसेस चल रहा है एट बेंगलोर, तो अब तक देखा जाएगा क्या होगा। और शॉर्ट सर्विस कमीशन और इसमें चल रहा है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में आ रहा है, इवन कि टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी आ चुका है कि भाई ये 5 year शॉर्ट सर्विस कमीशन पे आर्मी मूव करेगा, जिसके मनोहर पारिकर ने डिफेंस मिनिस्ट्री पैनल में बोला था। और पहले कि बता दो, शॉर्ट सर्विस कमीशन इनको नहीं पता है उनको मैं पहले बता दूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन इंडियन आर्मी एक टेनेचर है। टेनेचर है कि इतना पीरियड ऑफ सर्विस। तो पीरियड ऑफ सर्विस यानी 10+4, या कि 10 साल तक आप सर्व कर सकते हो इंडियन आर्म फोर्सेज में। तो लेटर यू कैन ऐड फॉर परमानेंट कमीशन, आप परमानेंट कमीशन भी ले सकते हो। 4 years का एक्सटेंडेबल सर्विस कर सकते हो। तो डिपेंड करता है उस बंदे पे या बंदी पे जिसने ज्वाइन किया है। सिलेक्शन एंट्रीज होती है इसके लिए, अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी जाना चाहते हो तो CDS एग्जाम, SSC टेक एंट्रीज, NCC स्पेशल एंड लॉ एंट्रीज। तो ये सारी एंट्रीज थी। तो यहाँ पे आर्मी ने बोला कि स्टेटमेंट्स आई है, तो इट्स अ डिलेमा और बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। द आर्मी इज कीन टू टूर ऑफ ड्यूटी को बूस्ट करना चाहती है, लेकिन 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से कि डिफेंस मिनिस्ट्री पैनल ने रिकमेंड किया कि शॉर्ट सर्विस को मोर अट्रैक्टिव बनाए। क्या आर्मी इतना रैपिडली डिसीजन लेगा कि दोनों चीज़ें एक साथ कर दे, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही होने वाली, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन को अट्रैक्टिव बनाए, या 5+5+4 स्ट्रेटेजी, या कुछ भी करवाए करे, या फिर टूर ऑफ ड्यूटी को जल्द से जल्द लाया जाए। तो यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी को चैलेंज भी, कैरिंग आउट ट्रेनिंग, अगर 3 साल के बाद अगर कोई बंदा जाता है तो उसका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाना पड़ता है। ट्रेनिंग पीरियड इन द सेंस आर्म फोर्सेस को ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारी 3 साल के बाद फिर ट्रेनिंग लाइक दैट। तो डिलेमा या फिर साइमल्टेनियस बोथ गोइंग, तो इस बात पे चर्चा चल रही है। कुछ आर्टिकल्स में है आर्मी इज़ गोइंग इन कॉन्फ्लिक्ट और वॉट, लेकिन आर्म फोर्सेस बहुत ही डिसीजन बॉडी अच्छी तरीके से लेता है। वो पूरे सोच समझ कर डिसीजन लेता है। फाइनल बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा जो भी होगा डिसीजन, और यूथ के लिए अच्छा ही होगा। आर्मी कॉट इन द ओल्ड हायरिंग कॉन्फ्लिक्ट 3 year ऑफ ड्यूटी, या फिर तो यहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हो आप। वी आर वर्किंग ऑन द आइडियाज टू मेकिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन मोर अट्रैक्टिव। ये CDS बिपिन रावत ने कहा है कि शॉर्ट सर्विस को मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे आर्मी में मूव टू 5+5+4 स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी पे जा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता है हो सकता है, क्योंकि जब मनोहर पारिकर थे उन्होंने भी ऐसा पैनल में कहा था, तो मे बी इट कंटिन्यू हो। तो मिलिट्री वर्किंग टू मेक शॉर्ट सर्विस कमीशन मोर अट्रैक्टिव, CDS बिपिन रावत ने स्टेटमेंट दी थी।
तो वी हैव टू स्टे ट्यून, जब तक नहीं आता कुछ हवा नहीं बनाना है. सम पीपल हैव सेट देयर गोल्स कि टूर ऑफ ड्यूटी में जाऊंगा एंड ऑल. यू हैव टू बी अवेयर. अब आपका मेन एम है यूनिफॉर्म पहनना. एंट्री तो आप बाद में डिसाइड करिए जब एंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए. तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू बी विथ अस फॉर द लेटेस्ट डिफेंस नोटिफिकेशन अपडेट्स. हाँ भाई, अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. नोटिफिकेशन मिस हो तो भाई एंट्री मिस हो जाती है. और आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं. और आपकी कोई प्रॉब्लम है कोई भी रिलेटेड आर्म फोर्सेस पे या एंट्रीज पे, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.